हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है साइंस की क्लास में। मैं हूं रजित पांडे और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास पीटीवी केपी सर पे। तो हम लोगों ने कहा था कि जब हम लोग आएंगे इस क्लास में तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस को देख लेंगे कि हमको पढ़ना कितना है। ठीक है, तो सिलेबस आगे हम लाते हैं। तो सिलेबस क्या है, तो कहेंगे कि सर सिलेबस में आता है कि सर ये है हमारा साइंस का सिलेबस। स्क्रीनशॉट ले लिया था, पीडीएफ भी है इसकी। तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में देखेंगे कि सर केमिस्ट्री में रासायनिक है। इसको इधर साइड में कर लेते हैं। ठीक है, आई एम विजिबल। ठीक है, तो देखो रासायनिक अपक्रिया चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर है सेकंड? सर कहेंगे कि सर सेकंड चैप्टर है, क्या कहेंगे सर? सेकंड चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार तथा लवण, जिसमें हम लोगों को एच आयन OH आयनों के आधार पर अम्ल तथा क्षार की परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। समान गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग पढ़ चुके हैं। पीएच पैमाना की अवधारणा और लघुगणन से संबंधित परिभाषाएं जो थी, जो कि आवश्यक नहीं है। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ना है। व्यंजक चूर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है? ये हमारे लवण यानी कि यौगिक हैं ये। तो व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। फिर बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। फिर धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उपयोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इस क्लास के बाद हम लोगों ने अभी तक ऊपर का जितना है इधर से पार्ट जो है यहाँ वाला ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सर हम लोग इतना सब पार्ट ऊपर का कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारा लिखा है क्या? विरंजक चूर्ण तथा ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर अगर कहें तो घरों में हम लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है। ठीक है, लोग देखा होगा ब्लीच करवा के आ जाते हैं, गालों पे चेहरे पे ब्लीच करवा, यानी कि ब्यूटी से रिलेटेड है ये। कपड़ों में भी लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और एक चीज़ याद रखना कि जिस फॉर्मेट में ये लिखा है हमने, उसी फॉर्मेट को आपको क्या रखना है? कॉपी रखना है, यानी कि सेम फॉर्मेट आपको एग्जाम हॉल में भी लिखना है जाके। क्लियर है? तो क्या कहेंगे सर? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब बात आती है अणु सूत्र। तो सर इसका अणु सूत्र होता है CaOCl2। क्या कहेंगे अणु सूत्र? CaOCl2। रासायनिक नाम की बात करेंगे तो क्या कहेंगे सर? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड कहेंगे। ध्यान रखना ये क्लोराइड है और ये क्लोराइड है। ध्यान रखना कि कब क्लोराइड बोलना है, कब क्लोराइड बोलना है। क्लोराइड कब कहेंगे? जब ऑक्सी लगा होगा। क्लोराइड कब कहेंगे? जब क्लोरोहाइपो लगा होगा। सिंपल सा है। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसके बनाने की विधि। बात करते हैं बनाने की विधि की। तो क्या कहेंगे? ये मेथड जो होता है कैसे बनता है? तो क्या कहेंगे? भुजे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, यानी कि भुजा चूना लेंगे और उसके ऊपर क्या कर देंगे? क्लोरीन गैस जैसे प्रवाहित कर देंगे, हमको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा। और इसका इक्वेशन नीचे दी गई है। तो इक्वेशन क्या कहेंगे सर? कि सर CaOH का होल ट्वाइस ही क्या होता है हमारा? क्या कहेंगे? CaOH का जो होल ट्वाइस ही क्या होता है हमारा? भुजा चूना होता है। क्या कहेंगे सर? भुजा चूना होता है, स्लेट लाइन। क्लियर है? ये हमारा क्लोरीन गैस है। तो क्या कहेंगे सर? भुजे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या मिलता है हमको? क्लोरोहाइपोक्लोराइट। क्या मिलता है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाता है, यानी कि क्या मिलता है? विरंजक चूर्ण मिलता है। क्या कहेंगे सर? विरंजक चूर्ण मिल जाता है। और ये क्या होता है? ये हमारा जल निकल जाता है। ठीक है, अब इसको इतना तो चेक कर लिया। अब हम लोगों ने पहला चैप्टर जो पढ़ा था उसका यूज करेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा था। तो इसमें वही करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे Ca1 है, Ca1 है। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? ऑक्सीजन के 2 अणु हैं।
ऑक्सीजन का एक अणु, ऑक्सीजन के एक अणु, यानी कि 2 अणु बराबर हैं। क्लोरीन 2 हैं, क्लोरीन 2 हैं। हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं। यानी कि ये हमारी जो इक्वेशन हुई, ये कैसी इक्वेशन हो गई? बैलेंस इक्वेशन हो गई। कैसी हो गई? बैलेंस इक्वेशन हो गई। कैसी इक्वेशन हो गई? बैलेंस इक्वेशन हो गई है। क्लियर है? कलर इसका चेंज कर देते हैं, इसको छोटा सा कर देते हैं और इसको यहीं पे सेटल कर देते हैं। ठीक है। इसके नेक्स्ट बाद आता है कि सर इसके भौतिक गुण। क्या कहेंगे सर? भौतिक गुण। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी फॉर्म में पूछा जाएगा कि विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि, भौतिक गुण बताइए। रासायनिक गुण में क्या हो जाता है कि रासायनिक गुण में आपसे ये सिंपल सा कह देगा, कुछ उसमें से क्रियाएं निकाल के दे देगा। तो कहेगा इसके साथ क्रिया होती तो क्या होता है, इसके साथ क्रिया होती है तो क्या होता है, सिंपल से आपसे पूछेगा बस। लेकिन भौतिक गुण ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। तो सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं, सिंपल से कुछ पॉइंट्स याद कर लेंगे, ज़्यादा पॉइंट पूछता नहीं है। तो क्या कहेंगे भौतिक गुण? क्या कहेंगे? यह जल में विलय होता है। क्या कहेंगे? ब्लीचिंग पाउडर जल में विलय होता है, जल में घुलकर सफ़ेद रंग देता है। कैसा रंग देता है? सफ़ेद रंग देता है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। हल्का पीला रंग यानी कि हल्दी के थोड़ा सा बराबर कह सकते हो। इसमें क्लोरीन की गंध आती है। क्लोरीन की गंध क्यों आती है? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, इसी वजह से क्लोरीन की गंध आती है। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है कि सर इसके रासायनिक गुण की बात करें अगर, तो क्या कहेंगे सर इसके रासायनिक गुण में? तो क्या कहेंगे? जब जल के साथ क्रिया होती। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा रासायनिक गुण बताओ, क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि जब ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ क्रिया करता है तब क्या होता है। तो क्या कहेंगे? ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। तो क्या कहेंगे? अब यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। ठीक है। और ये जल के साथ क्रिया कर रहा है और क्या कर रहे हैं हम लोग? इसे गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे? डेल्टा लगा देंगे। विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? भुजा चूना और क्लोरीन गैस निकाल देता है। क्या कहेंगे? बनाता है, क्लोरीन गैस को निकाल देता है। तो भुजा चूना ये हो गया क्या? भुजा चूना। यानी कि जो हम लोगों ने क्रिया की थी, कौन सी? जो हम लोगों ने क्रिया वहां पे की थी, जस्ट उसका क्या है? ये अपोजिट है। क्या है ये? जस्ट अपोजिट है, वाइस वर्सा है। सेम देखो, इसी का अपोजिट कर दो तो यही क्रिया यही बना था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जब क्या कहेगा कि जब उष्मा का प्रभाव पड़ता है, जब ब्लीचिंग पाउडर पर उष्मा का प्रभाव पड़ता है तब क्या होता है? रासायनिक गुण है ये। तो क्या कहेंगे? ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को जब भी गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है विरंजक चूर्ण लिखा हुआ है। ठीक है। ये विरंजक चूर्ण लिखा है और ये किससे क्रिया कर रहा है? कहेंगे कि सर ये क्या कर रहा है? इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो जब भी हम विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को जब भी गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। क्या मिलेगी? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा, क्या कहेंगे? जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया हम लोग किससे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। तो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करने पर कैल्शियम कार्बोनेट व क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट व क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। सिंपल सा है। क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है। तो इसमें अब हम लोग लिखेंगे क्या? कहेंगे सर ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर क्या कहेंगे? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। क्लियर है। प्लस लगा दिया। किससे क्रिया कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या कहोगे? सर CO2 होता है।
और ये क्रिया कर रहा है, ठीक है, तो क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 प्लस, और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। समझ गए। अब क्या करेंगे, ये तो हमने इक्वेशन लिख दिया जिसमें हमें पता है ये क्या है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्लोरीन गैस है। लेकिन क्या ये संतुलित है, क्या ये बैलेंस इक्वेशन में आता है? तो चेक करेंगे, क्या कहेंगे, सर यहाँ पे Ca है, Ca है, एक एक बराबर हो गए, Cl2 है, Cl2 है, बराबर हो गए, O1 है, 2 ये रहा, 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, यानी कि इक्वेशन कैसी हो गई है, ये हमारी हो गई है बैलेंस इक्वेशन। क्या हो गई है, ये हो गई है हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई है। कैसी इक्वेशन हो गई है, बैलेंस इक्वेशन हो गई है ये। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा कि सर जब इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, क्या कहेंगे, जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया करते हैं तब क्या होता है? तो क्या कहेंगे, सर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करना है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पहले हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। चैप्टर 1 में हम लोगों ने यही सब सीख के आए थे कि हमें कोई भी क्रिया करने से पहले उसका अणुसूत्र, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, तभी आप क्रिया कर सकते हो। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 लिखा हुआ है, H2SO4 ये लिखा हुआ है H2SO4, और ब्लीचिंग पाउडर तो उतनी देर से बोल रहा हूं, क्या है, CaOCl2, क्या है, CaOCl2। तो देखो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया H2SO4 के साथ करने पर क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट मिलता है, जल मिलता है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो कैल्शियम सल्फेट मिलता है यानी कि CaSO4 मिलता है, जल H2 हो गया और क्लोरीन गैस ये हो गई। क्लियर है। तो हमने क्या कहेंगे कि सर हाँ क्लियर है, क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन गैस हो जाएगी, जो क्या है, जो निकलती है। अब क्या करेंगे कि सर क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, तो इसको चेक करेंगे बैलेंस है या नहीं। Ca1 है, Ca1 है, Cl2 1 है, Cl2 1 है, H देख लो कितने, H2 हैं, H2 हैं, O काउंट करो, 1 4 5 4 1 5, S1 है, S1 है, यानी कि ये भी इक्वेशन कैसी हो गई है, बैलेंस इक्वेशन हो गई है। कैसी इक्वेशन हो गई है, बैलेंस इक्वेशन हो गई है। कैसी हो गई है, बैलेंस इक्वेशन हो गई है। क्लियर है, बैलेंस इक्वेशन हो गई है। नेक्स्ट अब आ जाता है सर इसके उपयोग, लास्ट बचता है इसके उपयोग, क्योंकि हम लोगों ने क्या, अगर कोई, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये, तो सबसे पहले आपसे क्या कहेगा कि इसका अणुसूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि, फिर इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और लास्ट बचता है इसका उपयोग। अगर आपने इतना सब कंप्लीट कर लिया तो आपके 3 से 4 नंबर जो आते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है। तो उपयोग की बात करते हैं तो क्या कहेंगे, यह जीवाणुओं को नष्ट करने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है, यानी कि जीवाणु को नष्ट करने में इसका उपयोग करते हैं। नंबर 2, त्वचा सुंदर बनाने में। हमने कहा था ब्लीचिंग जो है, देखा होगा आपने, सुना होगा कि लोग ब्लीचिंग करवा के आते हैं, ब्लीचिंग नहीं ब्लीच करवा के आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्यूटी से रिलेटेड एक चीज हो गई। तो क्या हो गया, त्वचा को सुंदर बनाने में। कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है, कागज की फैक्ट्री यानी कि कागज बनाने में भी इसका यूज होता है। फिर कपड़ों को साफ करने में, हमने कहा था कि जो आपका क्या होता है, लॉन्ड्री वाला होता है, यानी कि धोबी होता है, तो धोबी भी क्या करता है, कपड़े को साफ करने में इसका यूज करता है।
फिर है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, अगर आपके घर में ऊन या ऊन से बने स्वेटर कोई भी चीज़ है, अगर उसको आप बचाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ब्लीचिंग पाउडर उसमें भिगो के आप आराम से उसको बचा सकते हो। क्लियर है। जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में, ये कैसे होता है, क्योंकि सर इसमें क्लोरीन गैस मिली होती है, इस वजह से जल में जितने भी जीवाणु होते हैं उनको भी नष्ट किया जा सकता है। और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, जो कि क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, क्या हो गई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हमारा स्टार्ट होता है कि सर एक विरंजक चूर्ण हो गया, अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, तुरंत इसमें आएंगे, कहेंगे सर विरंजक चूर्ण तो हो गया, अब पढ़ना है हमको बेकिंग सोडा। क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ना है। तो बेकिंग सोडा के बारे में ठीक है, तो बेकिंग सोडा के बारे में आप पढ़ेंगे। तो बेकिंग सोडा के बारे में अगर पढ़ना है तो क्या कहेंगे कि सर खाने का सोडा भी इसे कहते हैं, बेकिंग सोडा को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। अगर इसके अणुसूत्र की बात करेंगे तो अणुसूत्र कहेंगे NaHCO3। क्या कहेंगे, NaHCO3। रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बाई का यहाँ पे जो रोल है वो आया है इस हाइड्रोजन की वजह से। किसकी वजह से आया है, हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में हम लोग हाइड्रोजन को बाई भी बोल देते हैं, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो नाम हो गए क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। क्लियर है। फिर आता है बनाने की विधि। तो क्या कहेंगे सर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण प्राप्त होता है। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे इक्वेशन से इसको सही कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर कि सोडियम कार्बोनेट, क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन यानी कि जल भी होगा, फिर में CO2 गैस यानी कि कार्बन डाई गैस प्रवाहित करने पर क्या मिल जाता है हमको, सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे ये बैलेंस है या नहीं। तो बैलेंस है या नहीं को चेक करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, बैलेंस है या नहीं इसको चेक करना है। तो क्या कहेंगे कि सर बैलेंस है या नहीं इसको चेक करेंगे, तो कहेंगे Na2, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 है, सोडियम कितना, 1 है, अनबैलेंस। हाइड्रोजन कितना, 2 है, हाइड्रोजन कितना, 1 है, अनबैलेंस। तो क्या करेंगे इसको, जल्दी से इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से। अब चेक करते हैं, सोडियम कितने, 2, सोडियम कितने, 2, हाइड्रोजन कितना, 2, हाइड्रोजन कितने, 2, कार्बन 1, 2, 2, ऑक्सीजन देखो 3, 2, 5, 1, 6, 3 दूनी 6, यानी कि अब क्या हो गया है, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। क्या कहेंगे, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब बात आती है इसके भौतिक गुण की। तो क्या कहेंगे सर, भौतिक गुण इसके क्या क्या हो जाएंगे। तो कहेंगे कि सर यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कैसा होता है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह जल में अल्प विलय होता है। अल्प विलय यानी कि पूरी तरह ये घुलता नहीं है। यह एक क्षारीय विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, क्षारीय विलयन होता है। इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। ये क्या हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट हो गया कि अगर आप दूध को फटने से बचाना चाहते हो, क्या कहेंगे, दूध को फटने से बचाना चाहते हो, तो उसमें अगर आप खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर मिला लेते हो तो आपका दूध फटने से
बच जाएगा, यानी कि देर से फटेगा लेकिन बच जाएगा वो। ठीक है, बड़ी बड़ी डेयरीज में यही होता है, खाने का सोडा मिला लेते हैं उसमें। अब बात आती है सर इसके रासायनिक गुण की, तो क्या कहेंगे सर रासायनिक गुण क्या हो जाएगा इसका? बात वही रहेगी जो अभी पहले वाले में बताया कि रासायनिक गुण डायरेक्ट नहीं पूछेगा वो आपसे सिंपल कुछ हिंट के तौर पे आपसे पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऊष्मा का प्रभाव, तो ऊष्मा का प्रभाव ऐसे कह देगा कि क्या होता है जब बेकिंग सोडा में ऊष्मा प्रवाहित की जाती है। क्या कहेगा? बेकिंग सोडा में जब ऊष्मा प्रवाहित की जाती है तो कब क्या होता है? तो क्या कहेंगे ऊष्मा का प्रभाव, क्या कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर यह अपने अवयवों में टूट जाता है। अब अवयव क्या होते हैं? जिनसे ये बना था। ठीक है, अभी हम लोग बनाने की विधि में पढ़ के आए थे कि अगर हमको क्या बनाना है, बेकिंग सोडा बनाना है, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाना है। क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, उसमें CO2 गैस, जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करनी पड़ेगी और हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। तो वही इसका क्या कर लोगे? वाइस वर्सा कर लोगे। तो क्या कहोगे? सर सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हो तो किस में टूट जाएगा? ये सोडियम कार्बोनेट CO2 और जल में टूट जाएगा। अब इसको क्या करना है? बराबर करना है, तो यहां से क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से लिख देंगे और ये क्या हो गया? पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। कैसी हो गई है? पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारा कि सर अम्लों से क्रिया। क्या कहेंगे? अम्लों से क्रिया, यानी कि जब बेकिंग सोडा अम्ल से क्रिया करता है, अम्ल कोई भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाता है तथा CO2 गैस मुक्त होती है, CO2 गैस मुक्त होती है यानी कि निकलती है। तो क्या कहेंगे सर? अभी हम कहेंगे, अभी मैंने कहा कि आप HCl भी यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो या आप H2SO4 भी ले सकते हो। क्या लिखा है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है हमारा, यानी कि बेकिंग सोडा। क्या कहेंगे? बेकिंग सोडा लिखा हुआ है। ये हमारा अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड है ये। ठीक है, इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को और क्या कहते हैं जल्दी से बताओ? तो क्या कहेंगे सर? सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग साधारण नमक कहते हैं। फिर हमारा ये जल होगा और ये क्या होगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो निकल जाएगी। अब करना है बैलेंस इसको, तो बैलेंस कैसे करेंगे सर? यहाँ पे सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 1 ये रहा, 1 ये रहा, कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन ये रहा। अब बात आती है ऑक्सीजन काउंट की, तो 3 ये रहे, 1 और 2, 3 ये हो गए, यानी कि इक्वेशन हमारी कैसी हो गई है? ये हो गई है हमारी बैलेंस इक्वेशन। कैसी हो गई है? ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आता है कि जब अमोनियम क्लोराइड से क्रिया करता है, यानी कि जब बेकिंग सोडे की हम लोग किससे क्रिया कराते हैं? बेकिंग सोडा की क्रिया हम लोग अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl से कराते हैं, तो क्या होता है? तो क्या कहेंगे? अमोनियम क्लोराइड से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया व जल प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया हम लोग अमोनियम क्लोराइड से कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको? NaCl यानी कि साधारण नमक मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, अमोनिया मिलेगी और जल मिलेगा। क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगी और जल मिलेगा। अब मेन काम आता है कि सर ये बैलेंस है या नहीं।
तो इसका पता लगाएंगे हम लोग क्या, बैलेंस इक्वेशन करके। तो क्या कहेंगे सर, Na एक है, Na एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, बैलेंस हो गया इतना। अब बात आती है सर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एक ये रहा, 4 ये रहे, कितने हो गए टोटल 5। तो देखो यहाँ पे 3 ये रहे, 2 रहे, कितने हो गए 5। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितनी है 3 है, 2 1 3, यानी कि हमारा कैसा हो गया, इक्वेशन बैलेंस है। कैसी इक्वेशन हो गई है, बैलेंस इक्वेशन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सर इसके उपयोग। क्या कहेंगे, नेक्स्ट आता है इसके उपयोग। तो क्या कहेंगे, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, खाने के सोडे का। यानी कि अगर पेट में आपके एसिडिटी, कब्ज ये सब बन जाता है तो आप इसका यूज कर सकते हो, किसका, बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो आराम से। क्लियर है। फिर क्या है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में ये जो फायर ब्रिगेड होती है या जो भी आपके यहाँ सिलेंडर जो टाइप का रखा रहता है उसमें भी आपका क्या होता है, यूज होता है। झागदार पीने के पदार्थ में आपने बहुत से ऐसे पदार्थ देखे होंगे जिसमें से झाग ज़्यादा निकलता रहता है, उसमें भी किसका यूज होता है, खाने के सोडे का। कोई और नहीं, जैसे आप पेप्सी लेते हो, पेप्सी को थोड़ा सा आप जैसे ही शेक करते हो तो उसमें से क्या निकलने लगता है, झाग निकलने लगता है। ठीक है। फिर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किसका यूज होता है, हम लोग इसका यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में, जैसे बोरोप्लस हो गया या जो भी बोरोलिन, ये जितनी भी आती हैं एंटीसेप्टिक क्रीम होती हैं उनमें यूज होता है। और लास्ट जो बचता है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, सब ब्रेड बनाने में, क्योंकि ब्रेड बहुत खाते हो तुम लोग। ठीक है, ब्रेड बहुत खाते हो तो ब्रेड में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन सा पढ़ना है हमको। ठीक है, तो लिखा हुआ है हम लोगों ने, देखो व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा पढ़ लिया है। अब बचता है आपका धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो धावन सोडा देख लेते हैं। धावन सोडा ये रहा, जिसको पढ़ेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।